कभी कभी ज़िंदगी में हमारा सबसे सच्चा दोस्त वो होता है जो बोल नहीं सकता लेकिन हमारे दिल की हर बात समझता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा उसका डॉग था। और एक ऐसे सफ़र की जो सिर्फ एक डॉग को घर दिलाने का नहीं था बल्कि खुद की पहचान पाने का भी था। फिल्म है माई हार्ट पपी। ये कहानी है मिनसू की। मिनसू कोरिया में रहता है और एक कंपनी में काम करता है। आज उसने जल्दी से छुट्टी ले ली है और वो भागते हुए घर पहुंचता है। घर में उसका सबसे खास साथी उसका प्यारा डॉग है जिसका नाम है रूनी। मिनसू के पास रूनी के अलावा कोई नहीं है, इसलिए वो उसे ही अपनी दुनिया मानता है। लेकिन आज का दिन कुछ खास है। मिनसू अपनी गर्लफ्रेंड सॉन्ग को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उसने एक खूबसूरत सी अंगूठी भी खरीदी है और पूरी तैयारी कर ली है। नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर वो एक फैंसी रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां सॉन्ग उसका इंतज़ार कर रही होती है। मिनसू गहरी सांस लेता है और बड़ी हिम्मत से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोंग मुस्कुराती है और हाँ कह देती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो मिनसू की दुनिया को हिला देता है। सोंग बताती है कि उसे डॉग से एलर्जी है। वो अपनी दवाइयाँ दिखाती है और कहती है कि वो किसी डॉग के पास नहीं रह सकती, यहाँ तक कि अगर वो पास आया तो उसे हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। मीनसू हैरान रह जाता है। इतने सालों से वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, डेट कर रहे हैं, लेकिन सोंग ने कभी भी इस एलर्जी के बारे में उसे नहीं बताया। उसे बुरा लगता है, लेकिन वो कहता है कि कोई ना कोई समाधान तो ज़रूर निकलेगा। माइनसू सोंग से बहुत प्यार करता है, लेकिन रूनी उसकी फैमिली है और उसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। माइनसू का एक फ्रेंड उसे सलाह देता है कि क्यों ना किसी ऐसे इंसान को खोजा जाए जो रूनी को अडॉप्ट कर सके और उसे अपने बच्चे की तरह पाल सके। उसके दोस्त के सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वहीं से एक पोस्ट डालकर ऐसे व्यक्ति को खोजा जाए जिसे वाकई में एक डॉग की ज़रूरत हो। इसके बाद मिनसू घर लौटता है और रूनी को प्यार से हग करता है, लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट है। उसे अंदर ही अंदर खुद पर शर्म आ रही होती है क्योंकि वो जानता है कि वो रूनी को अब किसी और के हवाले करने जा रहा है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं होता। अगले हफ्ते दोनों सबसे पहले एक कैंडिडेट से मिलने जाते हैं। ये एक महिला होती है जिसका एक छोटा बच्चा भी है। वो रूनी को अपने बच्चे के साथ पालने के लिए लेना चाहती है, लेकिन तभी मिनसू के फ्रेंड किम का फ़ोन बार बार बजने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उस महिला का बच्चा नींद से उठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बच्चा रोता है तो महिला भड़क जाती है। वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो बिना कुछ सुने ही दोनों को डांट देती है और गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद ये दोनों दूसरे कैंडिडेट से मिलने जाते हैं। ये आदमी एक अमीर बिजनेसमैन होता है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो पार्क में कुत्ते को टहलाने ले जाना चाहता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो कूल दिख सके। वो कहता है कि पार्क में जब लोग डॉग्स के साथ घूमते हैं तो उनका एक अलग ही रुतबा होता है। लोग उन्हें अमीर और क्लासी समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि डॉग ओनर्स थोड़ा चौड़े में चलते हैं और वो भी उसी तरह दिखना चाहता है। मेइनसू को जल्दी समझ में आ जाता है कि ये आदमी सच्चा डॉग लवर नहीं है। उसे किसी जानवर से प्यार नहीं है, बस एक स्टेटस सिंबल चाहिए ताकि वो दूसरों को दिखा सके कि उसके पास भी एक डॉग है। और फिर जब वो आदमी ये कहने लगता है कि कुत्तों को घर में नहीं पालना चाहिए, उनके लिए अलग जगह होनी चाहिए और इस तरह की अजीब और बहकी-बहकी बातें करता है, तो मिनसू को साफ हो जाता है कि ये रूनी के लिए बिल्कुल सही इंसान नहीं है। इसलिए वो बिना वक्त गवाए वहाँ से चले आते हैं। बताओ भाई, क्या ही दुनिया है। छोड़ो, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगला कैंडिडेट एक आदमी होता है जिसे अपने बेटे सांगू के लिए रूनी चाहिए होता है। वजह यह है कि उस लड़के का अपना डॉग कुछ समय पहले मर चुका होता है। मिनसू उस लड़के के पास जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि लड़का बेहद उदास है, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही छिन गई हो। मिनसू उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का ज़रा भी खुश नहीं होता। तब मिनसू उसे अपने डॉग रूनी की फ़ोटो दिखाता है, ये सोचकर कि शायद रूनी को देखकर वो थोड़ा मुस्कुरा दे, लेकिन उल्टा लड़का और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इतना ही नहीं, वो मिनसू से लड़ाई झगड़े पर उतर आता है। लड़का रूनी को नहीं चाहता, उसे कोई नया कुत्ता नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ वही डॉग चाहिए जो उसका अपना था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मिनसू और उस लड़के के बीच बहस के साथ साथ हाथापाई जैसी स्थिति बन जाती है। आखिरकार दोनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में मिनसू को अपनी माँ का घर याद आता है जो वहीं पास में पड़ता है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और घर खाली पड़ा है। मिनसू अपनी माँ के पुराने घर में आता है,
उसे आज भी याद है कि उसकी माँ इसी कमरे में मरी थी और इसी वजह से वह आज तक उस कमरे में कभी नहीं गया। वहाँ की पुरानी यादें उसे बहुत तेज़ी से हिट करती हैं और उसे इमोशनल कर देती हैं। थोड़ी देर बाद मिनसू और उसका दोस्त बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। मिनसू पूरे समय अपनी माँ की बातें करता रहता है। वह कहता है, जब माँ जिंदा थीं तब मैंने उनके लिए कुछ खास नहीं किया। अब जब वो नहीं हैं तो हर पल उनकी याद आती है। वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है और सिचुएशन तब और भी ख़राब हो जाती है जब वो गलती से स्पाइसी टिश्यू उठाकर अपनी आंखों पर लगा लेता है। दर्द और आंसू दोनों बढ़ जाते हैं। कुछ अलग ही है ये बंदा। अगले दिन उसका दोस्त किम एक नया आइडिया देता है। वो कहता है, क्यों ना रूनी को मेरे अंकल के पास छोड़ दिया जाए। उसके अंकल को डॉग्स बहुत पसंद हैं और वो काफ़ी अमीर भी हैं। इस वजह से वो डॉग्स की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। अगले दिन तीनों तैयार होकर अंकल के घर निकलते हैं। वहां पहुंचने पर किम, मिनसू और रूनी दोनों को बाहर रोककर अकेले जाकर अंकल से बात करता है। किम अंकल को समझा ही रहा होता है, लेकिन अंकल की बात सुनकर किम ही चौंक जाता है। अंकल कहते हैं, मैं खुद अगले 6 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पर जा रहा हूँ, वो भी कुछ लड़कियों के साथ। तो क्या तुम मेरे डॉग का ध्यान रख सकते हो? अब मेन सू और किम खुद फंस जाते हैं। ऊपर से अंकल कहता है, अगर तुम मेरे डॉग का ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हें 30,000 वॉन दूंगा। अब पैसे की बात सुनकर इन दोनों के लिए मना करना मुश्किल हो जाता है और अब इन दोनों नमूनों के पास सिर्फ रूनी ही नहीं बल्कि एक और डॉग भी हो जाता है। अब दोनों डॉग्स एक दूसरे को पूरे दिन गाड़ी में बैठे बैठे चाटते रहते हैं। मिनसू डबल परेशान हो चुका होता है। अब उसे दो दो कुत्तों को पालना पड़ रहा होता है। वो घर आकर अडॉप्ट करने वाले की तलाश में लग जाता है। इस बार एक लड़की की आईडी मिलती है जिसका नाम आमिन होता है। ये लड़की डॉग्स को बहुत पसंद करती है और काफ़ी अमीर भी होती है। उसने अपने घर के पास बहुत बड़ा पार्क टाइप का एरिया बना रखा होता है जहाँ वह बहुत सारे डॉग्स को रखती है और उनका अच्छे से पालन पोषण किया जाता है। किम खुश हो जाता है कि चलो जुगाड़ मिल गया भाई, इसलिए वह वहाँ जाने की बात करता है। लेकिन समस्या ये होती है कि वो लड़की बहुत दूर जेजू आइलैंड में रहती है जहाँ बोट से जाना पड़ता है। अगली सुबह दोनों खुशी खुशी जेजू आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में किम एक डॉग की फ़ोटो ले रहा होता है, तभी उसका फ़ोन गिरकर टूट जाता है। मिनसू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होता है कि जो फ़ोन टूटा है वो किम का नहीं बल्कि उसका खुद का यानी मिनसू का है। वो जल्दी से अपना फ़ोन लेने के लिए भागता है। तभी उसे रोड साइड से कुछ पपीज़ की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि कुछ पपीज़ एक बॉक्स में बंद करके वहाँ फेंक दिए गए होते हैं। वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं ये सब देखकर। जल्दी से पपीज़ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ये पपीज़ मिक्स ब्रीड के होते हैं जो आमतौर पर गांवों में पाए जाते हैं। अब इन्हें मिक्स ब्रीड क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन इतना समझ लो कि ना तो कोई इन्हें पालता है और ना ही ये स्ट्रीट पर सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए लोग ऐसे डॉग्स को अपनाना नहीं चाहते और रोड पर फेंक देते हैं। अब इन नमूनों की गाड़ी डॉग्स से भर जाती है क्योंकि इन सब पपीज़ को उन्होंने अपने साथ रख लिया होता है। मिनसू घबराकर कहता है, आमिन इतने सारे कुत्तों को कैसे रखेगी और हम उसे कैसे मनाएंगे कि वो इन सबको रख ले। दोनों रास्ते में एक होटल में रुकते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं तो किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है। मिनसू बाहर जाकर देखता है तो पाता है कि होटल का मालिक एक डॉग को मार रहा होता है। मिनसू उसे रोकता है और पूछता है कि क्या हुआ। होटल मालिक जवाब देता है, ये कुत्ता खाना नहीं खा रहा, देखो कितना कमज़ोर हो गया है, कल मैं इसे रेस्टोरेंट में बेचने वाला हूँ। अब ये सुनकर चौंकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस जगह के लोग सच में कुत्ते पकाकर खाते हैं। दोस्तों, क्या ज़माना आ गया है, कोई कुत्ता पाल रहा है तो कोई कुत्ता पका रहा है। छोड़ो कहानी में आगे बढ़ते हैं। मिनसू गहरी सांस लेकर कहता है, मैं इसे खरीद लूँगा। और वो उस डॉग को 8,000 में खरीद लेता है। दोनों भर भर के कुत्ते लिए जा रहे होते हैं इस उम्मीद में कि आमीन सभी को अपना लेगी। फिर वो फेरी लेकर जेजू जाने लगते हैं। रास्ते में एक बेकरी पर रुकते हैं जहाँ से ब्रेड खरीदते हैं और वहीं पर पूछते हैं कि आमीन कहाँ रहती है। तभी वहाँ एक औरत खड़ी होती है जो आमीन का नाम सुनते ही घबराकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल वही औरत आमीन के यहाँ काम करती है और पहले से ही कुत्तों से परेशान होती है। उसे और डॉग्स नहीं चाहिए होते। किम उसका पीछा करता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। तब वह लेडी उन्हें आमीन के घर ले जाती है। वहाँ का नज़ारा किसी डॉग्स के ड्रीम हाउस जैसा होता है। बहुत बड़ा गार्डन, कई हाउसकीपर और एक बड़ा सा डॉग्स का एरिया जहाँ कुत्ते आराम से रह सकते हैं। आमीन को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसे बात करते हुए गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए दोनों को हिदायत दी जाती है कि उसे गुस्सा मत दिलाना। दोनों मिलकर आमीन को अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे उन्हें ये सारे डॉग्स मिले
और अब वे उनके लिए घर ढूंढ रहे हैं। आमीन आखिरकार मान जाती है और सभी डॉग्स को रखने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मिंसू रोने को बुलाता है। तभी आमीन कहती है कि डॉग्स को नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि नाम देने से लगाव हो जाता है और फिर जब वो मरते हैं तो बहुत दुख होता है। उसका मानना होता है कि डॉग्स हमारी फैमिली नहीं होते, वो बस हमारे साथ कुछ समय रहते हैं और फिर चले जाते हैं। ये लड़की थोड़ी अजीब और काफ़ी नेगेटिव बातें कर रही होती है, जो मिंसू और किम को थोड़ा परेशान कर देती है। आमीन मिंसू को थोड़ा सोचने का वक्त देती है। मिंसू अपने दिल की बात बताता है, जब मेरे पेरेंट्स मरे थे तो मैं बहुत अकेला हो गया था। तब मैंने सोचा कि जल्दी शादी कर लूं, एक फैमिली बना लूं। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि रूनी ही मेरी फैमिली है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। वो कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूंगा कि वो समझे। अगर वो नहीं समझेगी तो मैं अपनी शादी को पोस्टपोन कर दूंगा। यानी जब तक रूनी जिंदा है वो शादी नहीं करेगा। जब रूनी की उम्र पूरी हो जाएगी और वो इस दुनिया से चला जाएगा, तभी मिंसू शादी करने की सोचेगा। मिंसू की बात सुनकर किम इमोशनल हो जाता है और कहता है, रूनी को मैं रख लूंगा, जैसे अपने अंकल के डॉग को रख रहा हूँ। हम फैमिली हैं और फैमिली एक दूसरे की मदद करती है। उस रात दोनों एक होटल में रुकते हैं और सभी डॉग्स के साथ मिलकर अच्छा समय बिताते हैं। फिर किम एक आइडिया देता है, क्यों ना हम एक डॉग कैफ़े खोलें, जहाँ लोग आएं, मस्ती करें और वहाँ बहुत सारे डॉग्स हों। इस तरह लोगों को आने का एक रीज़न मिलेगा और हमें इन डॉग्स को किसी और को देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आइडिया वाकई काफ़ी अच्छा था। किम ने जो पैसे अपने अंकल से लिए थे, उन्हीं पैसों से डॉग कैफ़े खोलने की बात कर रहा था। मिंसू भी कहता है, थोड़े पैसे मैं भी मिला दूंगा, मेरे पास भी कुछ सेविंग है। इस तरह दोनों का प्लान फाइनल हो जाता है। अगली सुबह ये दोनों अंकल के घर जाते हैं और सभी डॉग्स को वहीं छोड़ देते हैं। फिर किम के साथ मिंसू वहाँ से निकल जाता है और अपने घर वापस लौटता है। लेकिन घर आकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब कुछ खाली खाली और सुनसान सा लगता है। वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, बार बार खुद से कहता है, कोई नहीं, सब ठीक है। लेकिन रूनी की याद उसे लगातार सता रही होती है। अगली सुबह मिंसू अपनी माँ के घर जाता है, सफाई करता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड सोंग को एड्रेस भेजकर बुलाता है। जब सोंग वहाँ आती है तो मिंसू उसे सब कुछ बताता है। हम शादी के बाद इस बड़े से घर में रहेंगे। यहाँ पर एक बड़ा यार्ड भी है जहाँ हमारा डॉग यानी रूनी रहेगा। सॉरी, मैं रूनी को नहीं छोड़ सकता। माता पिता के बाद रूनी ही मेरी फैमिली है। उसने रूनी के लिए एक खास कोना भी तय कर लिया था, जहाँ उसका छोटा सा घर बनेगा। सोंग ये सब सुनकर मान जाती है। मिंसू बहुत खुश हो जाता है। उधर किम अंकल के घर सभी डॉग्स के साथ खेल रहा होता है। सारे डॉग्स किम के साथ अच्छे से खेलते हैं, बस अपना रूनी एक कोने में बहुत उदास बैठा होता है। उसे मिंसू की याद आ रही होती है और तभी मिंसू आ जाता है। रूनी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, दौड़कर उसके पास आता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म हमें ये सिखाती है कि डॉग्स अपने ओनर से कितनी गहराई से जुड़े होते हैं और ओनर भी अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ डॉग्स ही नहीं, बहुत सारे जानवर होते हैं जिन्हें लोग अपनाते हैं और उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर तुम्हारे पास भी कोई डॉग है तो उसका नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी और इमोशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।